होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्वविधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्वविधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। शुक्र करे हम दो सन्ना, हम मिल गाए तेरा शुक्र करे। बुलबुल गाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और मेरे छोटा संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है और इस संदेश सुनने के लिए आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि यह संदेश आपका जीवन को आशीषित करेंगे। तो आज मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का उस योजना का विषय में बात करने वाला हूं जो मानव जीवन के संबंध में है। मनुष्य जीवन कैसे रहना चाहिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या सोचा है इसका विषय में, इसका हम चर्चा करेंगे। इसके आधार के रूप में मैंने भजन संहिता 1 चुन लिया है, पहला भजन। उसका पहला कुछ वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष कहे करे वो सफल होता है। तो मेरे प्रियो, इस वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमारा जीवन के प्रति क्या सोच रहे थे, कितना ऊंचा, कितना अच्छा, कितना महान सोच हमारा परमेश्वर रहते हैं। परमेश्वर का चाहत क्या है हमारा जीवन के प्रति। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हम इस दुनिया में हार जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं हमारा जिंदगी हम मार खाए, हम पराजित हो जाए। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम सफल हो जाए। आपको मालूम है, जब इंसान को बनाया, आदम को बनाने के बाद आदम का चेहरा देखकर परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ और उसी समय एक बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर ने आदम को दे दिया। वो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय, उसका 28वां वचन हम पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आदम को बनाने के बाद उसको देखकर परमेश्वर बहुत खुश हुआ, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। और 28वां वचन बोलते हैं, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखो परमेश्वर कितना एक आशा रखते हैं हमारे जीवन के प्रति। इंसान को देखकर बोल रहे हैं, परमेश्वर अपना सारे सृष्टि इंसान का हवाले कर दे रहे हैं, आदम का हवाले कर दे रहे हैं, आदम को सौंप दे रहे हैं। परमेश्वर, आप तो इसका रखवाला करो, है ना, इस पर तू राजा बनकर, है ना, तू राज्य करो, ये सब तेरा हवाले कर दे, तेरा हाथ में देता हूं, तो इसका पालन पोषण करो, तो इस सब का राजा बनकर तू जियो। ऐसे परमेश्वर का इच्छा था। पर हमको मालूम है कुछ समय के बाद क्या हुआ, शैतान आके इनको धोखा दिया और आदम और हव्वा को, इस सारे पृथ्वी के सब जीव जंतुओं के, सारे सृष्टि के ऊपर उनको राज करना था। वो शैतान के अधीनता में हो गया, शैतान उन पर राज करने लगा। बहुत एक दुखीजनक घटना बाइबल का है ये, इंसान का गिराहट का जो घटना उत्पत्ति 3 अध्याय में। पर परमेश्वर का योजना फिर भी नहीं बदला। परमेश्वर यही चाहते हैं कि तू फलवंत बने। इंसान को हमेशा कहते रहा, तू एक वृक्ष के समान फलवंत होना है ना। यूसुफ का बारे में याकूब ने बोला, तू एक फलवंत वृक्ष है ना। तो इंसान के प्रति आज भी परमेश्वर का योजना है कि हम सफल बने, एक फल लाने वाला वृक्ष के रूप में हम रहे।
ये परमेश्वर चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप में से अधिकतर लोग खेती किया है, आप अधिकतर लोग किसान हो, और किसान लोग जानते हैं उनका काम कैसा है। वो वृक्ष को लगाते हैं और उसको जो कुछ करना है उसके लिए सब कुछ करता है, खाद देते, पानी देते, सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि ये वृक्ष में फल देखें। परमेश्वर भी वैसा ही है। हम इंसान को बनाया, हमको जो कुछ जरूरी था सब कुछ बनाया, सब कुछ हमारा हाथ में दे दिया, और हमको बोला तुम फलवंत होना है। मैं चाहता हूं तुम फलवंत हो जाओ, तुम फलो और फूलो बना, है ना। तुम्हारा जिंदगी फलना है, तुम फूलना है ना, तुम फलवंत बनना है, ऐसे परमेश्वर बोला। पर इंसान पाप में गिरने के कारण थोड़ा समय के लिए परमेश्वर का उस योजना ऐसा लगा कि परमेश्वर का योजना अब सफल नहीं होने वाला है। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का योजना को कोई रोक नहीं सकते हैं, उसका विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकते। शैतान ने थोड़ा समय के लिए आदम के द्वारा मानव जाति को धोखा दिया था, मानव जाति का जीवन को उनके ऊपर प्रभुता करने के लिए कोशिश किया, उनका जीवन मृत्यु के ओर खींच के लेके गया। पर परमेश्वर सही समय पर अपना बेटा, अपना पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और पापी लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दे दिया। और उस पर विश्वास करने द्वारा आज हम वापस परमेश्वर के उस जगह पे हम आते हैं जहां हम फल सकते हैं, जहां हम फूल सकते हैं मेरे प्रियो। और इसी का एक दर्शन हमको मिलते हैं ये भजन संहिता पहला भजन में। उधर परमेश्वर बोलते हैं इंसान वो वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। कौन है, किसका बारे में बोल रहे हैं, कैसे इंसान? दूसरा वचन में हम देखते हैं, परंतु वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो कौन है ये व्यक्ति जो परमेश्वर का व्यवस्था पर प्रसन्न रहता? वही व्यक्ति है जो सुसमाचार को ग्रहण किया, जो सुसमाचार को समझ लिया, जो सुसमाचार को मनन करते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा नया जीवन पाया, वही व्यक्ति का बारे में बोल रहे। वो एक वृक्ष के समान है मेरे प्रियो। एक वृक्ष यदि उसमें जीवन नहीं है, परमेश्वर ने उसके अंदर एक जीवन नहीं बनाया, यदि परमेश्वर उसको ऐसे स्थिति में नहीं बनाया जो पानी, खाद सब खींचकर पृथ्वी से, मिट्टी से पानी, उसका पोषण सब कुछ खींचकर टाइम समय पर सही ऋतु में फल लाने का रूप में उस वृक्ष का निर्माण, डिजाइन यदि परमेश्वर नहीं करते हैं तो कोई भी वृक्ष फल नहीं ला सकते हैं, है ना। तो इसलिए पौलुस भी कलीसिया का संबंध में जब कुरिन्थियों के पत्री में चर्चा करते बोलते हैं बीज बोने वाला और पानी देने वाला कोई भी कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर जो फल देने वाला सब कुछ है। तो देखिए इस दुनिया के हर एक पेड़ पौधे में इंसान का मेहनत तो होते हैं, पर परमेश्वर ने उसको ऐसा बना लिया कि वो फल ला सकते हैं और वो अच्छा फल, भर के फल ला सकते हैं, इसलिए वो फल लाते हैं। सिर्फ हमारा मेहनत से कुछ नहीं होता। हम यदि उस पेड़ में यदि जीवन नहीं रहते, परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन नहीं रहते हैं, वो कभी फल नहीं ला सकते हैं। पर परमेश्वर सब कुछ किया। यहां लिखा है तीसरा वचन, भजन संहिता 1:3 में ऐसा लिखा है, वो उस वृक्ष का समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। उस वृक्ष का समान जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। यही है सुसमाचार। सुसमाचार यह है कि हम जैसे एक सूखा वृक्ष को परमेश्वर ने लाके एक बहती नदी के किनारे लगाया, तब जाके आज हम फल लाने का स्थिति में हैं। यीशु मसीह ने बोला, मैं सच्चा दाखलता हूं और तुम मेरे डालियां हो, है ना। तो ये काम कैसे हुआ?
हम यीशु मसीह में कैसे चिपक गए। जैसे डालियां एक दाखलता में चिपक जाते, वैसे हम कैसे चिपक गए। यही है मेरे प्रियो सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, क्रूस पर मरा, और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो जाता है, उनको अनंत जीवन मिल जाता है। तो यही है जो सुसमाचार, यह है कि हम जैसे नालायक लोगों को यीशु मसीह जो बहती नाली है उसके किनारे हमको लगाया, यीशु मसीह से हमको चिपका दिया परमेश्वर ने। यही सुसमाचार है मेरे प्रिय। और आज यदि आप यीशु मसीह से आप चिपक गए हैं, सुसमाचार के द्वारा आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, तीसरे दिन जीवित उठा और स्वर्गारोहण किया और वापस आने वाला है और मुझे भी ले जाने वाला है। यदि आप ऐसे विश्वास करने वाला एक व्यक्ति हो तो ये आपका बारे में वर्णन कर रहे हैं। वो कैसे है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। कौन है बहती नदियां? हमारे प्रभु यीशु मसीह है ना। तो ये वृक्ष कहां से अपना पोषण उसको मिलते हैं? प्रभु यीशु मसीह से पोषण, पालन पोषण उसको मिलते हैं। वो जरूर फल लाने वाला है ना। प्रभु ने बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में बोला, तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सा फल लाओगे। और बोले जब आप, और प्रभु ने यह भी कहा जब तुम बहुत सारा फल लाते तो मेरे पिता के नाम महिमित हो जाते हैं। तो आज हम फल लाने से अपना प्रभु का, अपना पिता का नाम महिमित हो जाते हैं। तो हमें आज हम फल ला सकते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि मैं आज फल ला सकता हूं क्योंकि मैं एक बहती नली के किनारे यानी प्रभु यीशु मसीह से मैं चिपक गया। मैं आज यीशु मसीह के उस डालियों में मैं चिपक गया है ना, इसलिए मैं आज फल ला सकता हूं। ऐसे हमको विश्वास करना है। और ऐसा लिखा है, और अपनी ऋतु में फलता है, सही समय पर फल लाता है। एक बार यदि आप यीशु मसीह से चिपक गए तो आपका जिंदगी पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक बार आप प्रभु यीशु मसीह से चिपक गया है तो आपका जीवन बदल जाएंगे, आपके जीवन सफल हो जाएंगे। आपका जीवन को देखने वाला जरूर कहने रहेंगे ये पहले जैसा नहीं है, ये हमारा भाई पहले जैसा नहीं है, इसका जीवन बहुत बदल गया, ये एक सच्चा इंसान बना। आज ये प्रभु को मान लिया, इसका जीवन बदल दिया। ऐसे एक गवाही आपको मिलेगी। और बोलते जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, ये फल लाते इतना भी नहीं, उसके पत्ते मुरझाते भी नहीं। यदि आप यीशु मसीह से चिपक गया है, आपके पत्ते कभी सूखने वाला नहीं है। आप हमेशा हरा भरा रहेगा, आपका चेहरे पर हमेशा एक खुशी दिखेगा। लोग सोचेंगे ये क्या है, ये भाई ज्यादा इतना अमीर तो नहीं है, इसके पास इतना धन दौलत तो नहीं है, पर ये कैसे इतना, इसका चेहरा इतना खुश क्यों है, उसका कारण क्या है, ऐसे लोग पूछेंगे। मेरे प्रिय, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में चिपक गए हैं, आप एक बहती नली के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है, तो आप जरूर फल लाने वाला है। और आगे लिखा है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इसलिए किस लिए? इसलिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को ध्यान देता है, परमेश्वर का वचन रात पगल मनन करता है, उसी का बारे में सोचते रहते हैं, और जो वो वचन कहते हैं वही उसका व्यवहार बन जाते हैं, तब उसका जीवन सफल हो जाते हैं, उसका जीवन 100% सफल हो जाते हैं। तो ये हमारा बारे में कहा है, आज हमारा जीवन सफल हो गया है। हम आज यीशु मसीह से सुसमाचार के द्वारा आज हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के साथ हम एक आत्मा बन चुके हैं। तो इसलिए हमको यीशु मसीह से कोई अलग नहीं कर सकते, यीशु मसीह का प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकते। ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। तो पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अलग अलग ऋतु आते जाते रहते हैं। अच्छे अच्छे वृक्ष भी क्या करते हैं, वो जो है ना, जब गर्मी के सीजन मौसम आते हैं, गर्मी के मौसम में उसका पत्ता मुरझाते हैं, है ना, पत्तों को गिरा देते हैं, क्योंकि उसमें से पानी वाप नहीं होना है, इसलिए पत्तों को गिरा देते हैं अधिकतर। पर यह वृक्ष का पत्ता ऐसा गिरते नहीं,
हमेशा वो हरा भरा रहता है। क्यों हमेशा उसको पालन पोषण मिलते रहते हैं, हमेशा उसको पानी मिलते रहते हैं। वो बहती नली के किनारे पे लगाया गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ व्यक्ति का जिंदगी भी ऐसा ही रहेंगे। वो कभी निराश ना होंगे, कभी हताश नहीं होंगे, और वो सही ऋतु पर, सही समय पर वो अपना जीवन सफल हो जाता है। जिस काम के लिए प्रभु ने उसको रखा है वो जरूर उधर सफलता लाते हैं। ऐसा लिखा है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। वो पुरुष जो कुछ करते हैं वो सफल होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, प्रभु यीशु मसीह से चिपक गया, इसलिए उसका जीवन सफल हो जाते हैं। ये अवश्य है, ये होना ही है, ये बात हमको समझना है। तो इसलिए मेरे प्रियो, में इधर मेरा ये छोटा सा संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। आपका जीवन को इसी प्रकार आशीष करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु का इच्छा है आप फल लाने वाला, सही ऋतु पर फल लाने वाला एक वृक्ष बने। इसलिए आपको लाके प्रभु ने ये बहती नली के किनारे, यीशु मसीह जो है जीवन के जल के नदी है, उसके किनारे हमको इसलिए लगाया है कि हम फल लाए। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। और फल लाने के लिए प्रभु ने क्या बोला? दूसरा वचन में हम देखते हैं, एक दो बात उधर छोटी सी बातें लिखा है कि हमें भी करना है। परमेश्वर ने सब कुछ किया हमारे लिए, हमको नया जन्म दिया, हमें प्रभु यीशु मसीह एक हमारे अंदर निवास करते हैं, पवित्र आत्मा मिला है, सब कुछ हमने पाया है, कुछ कमी नहीं है हमारे पास। पर तो भी हमको कुछ काम करना है। सब कुछ परमेश्वर ने किया हमारे लिए, पर हमको भी कुछ काम करना है। वो क्या है? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। परमेश्वर का वचन में उनको आनंद मिलते हैं, उनको खुशी मिलते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने से, सीखने से, समझने से उनको खुशी मिलते हैं। और रात दिन ध्यान करता है, दिन रात परमेश्वर उसको संभालता है और उसका ध्यान करता है। वो परमेश्वर का व्यवस्था पर वो ध्यान करता है। ये बात हमको समझना है। मेरे प्रियो, हमें छोटी सी एक दो काम करने के लिए बोला है, पर बाकी सब कुछ परमेश्वर ने किया। आज सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से हमको चिपका दिया है, और आज यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ जीवन का पोषण हमको मिलता है, उसके द्वारा हम बहुत आयत से फल ला सकते हैं। प्रभु ने इसी उद्देश्य के साथ अपना वाटिका में हमको लगाया है। हम प्रभु को रोज रोज धन्यवाद देते रहेंगे और रोज रोज उनसे मांगते रहेंगे, प्रभु आपके इच्छा के अनुसार हमारे मेरे जीवन में फल आने दो, क्योंकि इसी के लिए प्रभु ने हमको रखा। ओ प्रभु आप सबको आशीषित करें, इन वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा
का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या Facebook पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।